इब्तदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बदलते वक्त ने बदले मिजाज भी कैसे, तेरी अदा भी गई, मेरा बांकपन भी गया। बदलते वक्त ने बदले मिजाज भी कैसे, तेरी अदा भी गई, मेरा बांकपन भी गया। हाँ जी, जब हम सीमेंट का पेस्ट बना के ब्रिक्स के दरमियान में या स्टोन्स के दरमियान में रख देते हैं तो सीमेंट्स के पेस्ट के अंदर भी बदलते वक्त के साथ सीमेंट के मिजाज में भी तब्दीली आना शुरू हो जाती है। और बदलते वक्त के साथ जो उसका मिजाज बदलता है, इसको हम केमिस्ट्री में सेटिंग ऑफ सीमेंट कहते हैं। ठीक है जी। आज हम अपना थर्ड पार्ट सीमेंट इंडस्ट्री का लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। इसमें हम टॉपिक आज डिस्कस करेंगे सेटिंग ऑफ सीमेंट। हाँ जी, सबसे पहले हम तारुफ करवा लेते हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट क्या चीज़ होती है। सीमेंट स्टार्ट टू सेट व्हेन मिक्स्ड विद वाटर व्हेन काजेज ए सीरीज ऑफ हाइड्रेशन केमिकल रिएक्शंस। जब वाटर के साथ इसका पेस्ट बना लिया जाता है, फिर ब्रिक्स के दरमियान में रख दिया जाता है। अभी बताया आपको कि इसके दरमियान में केमिकल रिएक्शंस होते हैं, वो हाइड्रेशन वाले केमिकल रिएक्शंस होते हैं स्टार्ट में, फिर डिहाइड्रेशन वाले होते हैं। दो स्टेप्स हैं इसके। अच्छा जी, कॉन्स्टिट्यूएंट स्लोली हाइड्रेट्स एंड मिनरल हाइड्रेट्स सॉलिडिफाई एंड हार्डन्स। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं सीमेंट्स के, कैल्शियम एलुमिनेट, कैल्शियम सिलिकेट्स, वो हाइड्रेट होते हैं पहले और फिर वो हार्ड होना शुरू हो जाते हैं। ये हाइड्रेट जो बनते हैं वो इंटरलॉक होते हैं। जो ये इंटरलॉकिंग की वजह से एक दूसरे के साथ मतलब बॉन्डिंग बना लेते हैं। इसी बॉन्डिंग की वजह से सीमेंट जो है वो मजबूती लाता है अपने अंदर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब सीमेंट को हाइड्रेट भी करना है और उसको हाइड्रेट होने के लिए कुछ वक्त चाहिए। इसको हम कहते हैं इसकी प्रॉपर क्योरिंग की ज़रूरत होती है। और प्रॉपर क्योरिंग के लिए जो टाइम दरकार है वो तो 7 डेज़ दरकार है, मिनिमम 7 डेज़ दरकार हैं। और मिनिमम टेम्परेचर 500 सेल्सियस दरकार है। और दूसरा क्योरिंग के लिए मॉइस्चर होना भी ज़रूरी है। इसलिए आप देख रहे होते हैं कि बिल्डिंग्स जब बनाई जाती हैं सीमेंट के साथ तो उन पे बार बार पानी का छिड़काव किया जाता है, बार बार पानी की शावरिंग की जाती है और मुसलसल डेली की जाती है कुछ दिन तक। वो इसी वजह से की जाती है कि उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं वो कंप्लीट हो जाएं। वो कंप्लीट होंगे तो सेटिंग ऑफ सीमेंट जो है वो बेहतर से बेहतर हो सकेगा। और सेटिंग टाइम हमने ज़्यादा से ज़्यादा करना होता है सीमेंट का। जितना सेटिंग टाइम सीमेंट का ज़्यादा होगा उतना वो बेहतर एडहेयर कर सकेगा ब्रिक्स को, उतना ज़्यादा वो स्ट्रेंथन कर सकेगा ब्रिक्स को और स्टोन्स को। और इसी पर्पज़ के लिए ही तो हम 2% जिप्सम ऐड करते हैं जब ग्राइंड करते हैं क्लिंकर्स को, क्योंकि जिप्सम जो है वो सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट को इंक्रीज़ कर रहा होता है। ठीक है जी, मैं आपको बात याद रहेगी, मैंने अभी बात की है कि सेटिंग ऑफ सीमेंट के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। सेटिंग टाइम ज़रूरी है। सेटिंग ऑफ सीमेंट के लिए सेटिंग टाइम ज़रूरी है, वो तकरीबन कम अज़ कम 7 डेज़ हैं। और टेम्परेचर लो होना ज़रूरी है और मॉइस्चर होना ज़रूरी है। ठीक है जी। अच्छा जी, सीमेंट जो कम कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसको फिर हम कुछ देर के लिए अलाउ कर देते हैं वो उनके दरमियान में हाइड्रेटेड फॉर्म में ही रहे, ताकि वो मुकम्मल अपने रिएक्शन कर ले और हम बिल्डिंग्स को के अंदर दरारें ना आएँ, इसके अंदर क्रैक्स ना पड़े। ठीक है जी, इस चीज़ से बचने के लिए हम उसको हाइड्रेट रखते हैं। अच्छा जी, अब जब सीमेंट हाइड्रेट होता है तो उसको उसके अंदर दो रिएक्शंस होते हैं। पहले 24 आवर्स के अंदर कुछ रिएक्शन होते हैं, फर्स्ट 20 आवर्स में कुछ होते हैं 1 to 7 डेज़ के अंदर। इसमें क्वेश्चन अलग अलग बोर्ड में आ जाता है कि व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ सीमेंट एंड राइट डाउन द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन फर्स्ट 24 आवर्स। या फिर पूछ लेते हैं व्हाट इज सेटिंग सीमेंट्स एंड डिस्कस डायरेक्शन इन 1 to 7 डेज। ठीक है जी। अच्छा, 24 आवर्स पहले जो होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अंदर क्या रिएक्शन होता है, इसके अंदर जो कैल्शियम एलुमिनेट या कैल्शियम सिलिकेट होता है वो वाटर के साथ हाइड्रेट बनाता है। और ये हाइड्रेट जो होते हैं वो कोलाइडल जेल की फॉर्म में होते हैं। ठीक है जी। ये कोलाइडल जेल जो बन रहा होता है
ये फिर क्या करता है, जिप्सम के साथ रिएक्ट करता है, जिप्सम के साथ रिएक्ट करने के बाद फिर क्रिस्टल बनाता है कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट के, और कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट की बनते हैं और सिलिकेट्स के भी बनते हैं। और ये इसके कोलाइडल जेल बनता है, कोलाइडल जेल के बाद जिप्सम के साथ रिएक्शन होता है, जिप्सम के साथ रिएक्शन के बाद वो क्रिस्टल्स बनते हैं, और यही जो क्रिस्टल्स हैं ये मजबूती दे रहे होते हैं ब्रिक्स को। अच्छा जी, इसके साथ साथ एक काम और भी हो रहा होता है, वो जो 1 to 7 डेज़ के अंदर मुकम्मल होना होता है। कैल्शियम एल्यूमिनेट या कैल्शियम सिलिकेट के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी प्रोड्यूस होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसके नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स बनते हैं, और ये कोलाइडल जेल जो पहला बना होता है उसके अंदर स्टड हो जाते हैं, धंस जाते हैं उसके अंदर, और धंस के क्या करते हैं, ये स्ट्रेंथ देते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो क्या करता है, दूसरे मरले में आता है, यानी सेकंड फोर्स के तौर पे काम कर रहा होता है। जो इंटरस्टाइसिस होते हैं, यानी छोटे छोटे पोर्स होते हैं ब्रिक्स के अंदर, वो सीमेंट के अंदर जो पोर्स फिल नहीं हुए उनको ये फिल करके उसको मैस को हार्ड कर रहा होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जेल जो है वो वाटर लूज करना शुरू कर देता है बाई इवापोरेशन एंड सेट टू हार्ड मैस, और आहिस्ता आहिस्ता ये हार्ड होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये जल्दी हार्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जल्दी हार्ड हो गया तो फिर क्या होगा कि वो रिएक्शन जो है वो 1 to 7 डेज़ के अंदर मुकम्मल होने होते हैं। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के जो क्रिस्टल बनने होते हैं, जिसने कोलाइडल जेल के अंदर स्टड होके उसको स्ट्रेंथ इंपोर्ट करनी होती है, वो रिएक्शन नहीं हो पाते। अगर वो रिएक्शन नहीं हो पाएंगे तो फिर क्या होता है कि बिल्डिंग्स के अंदर दरारें आना शुरू हो जाती हैं वक्त के साथ साथ, और बिल्डिंग की पायदारी भी मुतासर हो रही होती है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको सेटिंग ऑफ सिमट का कंसेप्ट और सेटिंग टाइम ऑफ सिमट का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह हमारे नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंतज़ार कीजिए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।